पर्याप्त। किसी के भी जीवन में इस शब्द का न होना कितना खतरनाक हो सकता है। चाहे वह कोई अरबपति हो, अगर उसके जीवन में वह इस शब्द को महत्व नहीं देता है तो वह बर्बाद हो सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अरबपतियों द्वारा दी गई एक पार्टी में जोसेफ हेलर से एक व्यक्ति ने कहा कि उनके मेजबान, जो कि एक हेज फंड प्रबंधक हैं, उन्होंने एक ही दिन में इतना पैसा कमाया है जितना कि हेलर ने अपनी फेमस नॉवेल कैच 22 की पूरी कालावधि में नहीं कमाया होगा। तब हेलर ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा। पर्याप्त। पर्याप्त हमारे समाज के एक अंश के लिए जिसमें हम में से काफी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं। आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को परिभाषित कर सके। चलिए हमारे जीवन में पर्याप्त न होने के खतरों के कुछ उदाहरण देखते हैं। रजत गुप्ता, इनका जन्म कोलकाता की झोपड़पट्टी में हुआ था। किशोरावस्था में ही ये अनाथ हो गए। कोलकाता की झोपड़पट्टी से चलकर रजत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की आयु में वह मैकिन्सी के CEO बन गए, जो कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म में से एक है। इसके अलावा वह 5 अन्य कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। गुप्ता ने बिल गेट्स के साथ मिलकर कई जनहितैषी कार्य भी किए। गुप्ता अब तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके थे। 2008 की खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति लगभग $100 मिलियन थी। अधिकांश लोगों के लिए यह अपरिमेय होती है, लेकिन गुप्ता के लिए यह पर्याप्त नहीं थी। गुप्ता केवल एक सेंटा मिलियनर नहीं बनना चाहते थे, वह एक बिलियनर बनना चाहते थे, और वह यह हर हालत में पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। इस कारण वह विश्व के सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। 2008 में जब गोल्डमैन सॉक्स को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा तो वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सॉक्स में $5 बिलियन निवेश करने का निर्णय लिया। चूंकि गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे, तो इस सौदे की जानकारी उन्हें आम लोगों से पहले मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन सॉक्स वित्तीय संकट का सामना कर रहा था और इस सौदे के पश्चात गोल्डमैन सॉक्स के शेयर्स में उछाल आना निश्चित था। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता ने राजरत्नम नामक एक हेज फंड प्रबंधक को कॉल किया। कॉल रिकॉर्ड तो नहीं किया गया, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सॉक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ समय पश्चात गोल्डमैन सॉक्स और वॉरेन बफेट के सौदे की घोषणा हुई और गोल्डमैन सॉक्स के शेयरों में उछाल आ गया। राजरत्नम ने कुछ ही समय में $1 मिलियन बना लिए। यह इनसाइडर ट्रेडिंग का एक उदाहरण है। SEC का दावा है कि गुप्ता की इस इनसाइड इंफॉर्मेशन से राजरत्नम ने लगभग $17 मिलियन बनाए थे। फिर क्या होना था? गुप्ता और राजरत्नम दोनों इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल गए और अपने कैरियर और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला गए। हमें गुप्ता जी से जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि कोई व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, नाम, प्रतिष्ठा, अरबों खरबों की संपत्ति है, वो और अधिक पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर कैसे लगा सकता है? वे लोग जो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है, और जो गुप्ता ने किया वह अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, सब कुछ, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। यह तो पर्याप्त का बोध न होने के कारण एक अपराध की बात हुई। कई लोग बिना अपराध किए भी बर्बाद हो जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, उसने कुछ अच्छे स्टॉक्स में, सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन और अधिक के चाह में वह उस संपूर्ण कैपिटल को एक ऐसे स्टॉक्स में लगा देता है जहां से बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद है और उतना ही बड़ा रिस्क भी है, और वह अपना सब कुछ गवा देता है। इस स्थिति को वॉरेन बफेट कुछ इस तरह समझाते हैं। वह पैसा कमाने के लिए जो हमारे पास नहीं है और जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है,
उसके लिए हमें जो हमारे पास है और जिसकी हमें आवश्यकता है उसे दांव पर लगाना साफ मूर्खता है। जो चीज हमारे पास है और जिसकी हमें आवश्यकता है उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगा देना जो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यह सब पढ़ने के बाद अब हमें कुछ चीजें ध्यान रखना होगा। पहला कि जो हमारी और अधिक वाली साइकिल है उसे हमें रोकना होगा। जब हम कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अगर उसके बाद भी हम और अधिक के लिए दौड़ते हैं और हम जब उसको भी प्राप्त कर लेते हैं फिर और अधिक के लिए दौड़ते हैं, उसके बाद और अधिक के लिए, तो ये साइकिल कभी बंद ही नहीं होगी और हमें कभी संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। तो हमें इसको स्टॉप करना होगा और हमें पर्याप्त का बोध होना जरूरी है। अगर हमें पर्याप्त का बोध नहीं होगा तो हम ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, कभी हमें संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। हमें सफलता के लिए आगे गोल बनाना चाहिए, लेकिन पर्याप्तता के बोध के साथ, आत्मसंतुष्टि के साथ कि जो हमने प्राप्त किया है वो पर्याप्त है हमारे लिए। अब हम जो भी आगे करेंगे उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं ना कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। असली खुशी हमें तब मिलती है जब हमें उम्मीदों के बिना नतीजे मिलते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हमें सामाजिक तुलना से बचना होगा, क्योंकि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है जिसे कोई छू ही नहीं सकता है। कसिनो में जीतने का एक ही तरीका है, जैसे ही आप अंदर आए तुरंत बाहर निकल जाएं। दूसरों से संपत्ति की तुलना का खेल भी इसी तरह चलता है। तीसरी बात यह है कि पर्याप्त का मतलब बहुत कम नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अवसरों और क्षमताओं को छोड़ दें। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि हम और अधिक की चाह में कुछ ऐसा ना करें जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। यह समझने का मात्र एक ही तरीका है, हम खाना खा सकते हैं और हम खाना तब तक खाएं जब तक कि हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती हैं, चाहे संभाव्य लाभ कितना भी अधिक क्यों ना हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख पाई है कि कभी भी किसी चीज से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, मेरा नाम और प्रतिष्ठा गई जरूर है, लेकिन मुझे दुख तब होता जब मैं उससे बहुत अधिक लगाव रखता। यह शायद उनके अनुभव से लिया जाने वाला सबसे खराब सबक है। यह शायद उनको खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है, जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहते हैं, लेकिन वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आज़ादी और स्वावलंबन अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है। और इन सबको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको बेजोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। यह जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको कुछ सीख मिली होगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।